क्योंकि कई बार मैं फिर बोलूंगा, दिन हमारे हिसाब से नहीं चलते, ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और होती है। हमें लगता है हमारे हिसाब से चलना चाहिए। आप कई हजार प्लान दिखा दो, हो सकता है तब भी कोई ना मिले, लेकिन हो सकता है 10 प्लान दिखा दो, हो सकता है 2 बंदे मिल जाए बढ़िया, कुछ नहीं पता। तो इतनी फ्रस्ट्रेशन। सक्सेस टेक्स टाइम, डिपेंड करता है कितनी सक्सेस चाहिए। अगर सफलता 20,000 रुपए की तो उतने कम समय मिल जाएगी, सफलता 30,000 रुपए की उतने समय मिल जाएगी, लेकिन सफलता लाखों रुपए की तो समय लगता है। यस और नो? समय लगता है, हमारे हिसाब से दिन नहीं चलते। ये मैं भी भीड़ का हिस्सा था। मेरी भी इनकम 5,000 रुपए जब आई थी ना, 5,000 रुपए पे सीएनटी में बोलने का मौका भी नहीं मिलता। मैं भी गया उस भीड़ के अंदर, फोटो खींच ली, साला एक दिन ये भी लगाऊंगा। थॉट हमेशा यही रहा है कि मैं आगे जाऊंगा, मैं सफल होऊंगा, एक दिन मेरे साथ भी ऐसे होगा जैसे बड़े लीडर के साथ हो रहा है। लेकिन रास्ता तो यही है या नहीं है? तो यही मेरे साथ भी रास्ता था। मुझे ही बोलने का मौका नहीं मिला स्टेज से, क्योंकि 5,000 रुपए की इनकम थी ब्रॉन्ज पे। लेकिन थॉट प्रोसेस वही था कि मैं आगे चलूंगा, इधर फिर आगे भी बढ़ा। ये ब्रॉन्ज बना था, मैं बना था ब्रॉन्ज एक्टर, और कुलदीप जी में सिल्वर एक्टर। डबराल जी उधर सेमिनार में थे। ये भी था, एक वीडियो के माध्यम से समझ जाओगे आप। It's just an amazing. Everyone wants him to do well. Well, the atmosphere is unbelievable and electric here. बोला नहीं, बैटमैन तो बहुत बार आ गया पहले का कैरियर का 99। अब होएगा। अब आप मुझे बताओ, सचिन कौन है? चैंपियन है ना? कितनी बार आउट हुआ, कितनी बार टक पे गया। अब जब ये सक्सेस हो रहा था तो क्या सैक्रिफाइस नहीं किए? कितने सैक्रिफाइस किए होंगे सक्सेस के लिए। अपनी पढ़ाई को छोड़ा, सुबह 4-4 बजे उठ के ग्राउंड पे गया, कितनी प्रैक्टिस, उसके पीछे कितने सैक्रिफाइस, और उसके बावजूद भी कितनी बार फील्ड पे डक पे आउट हुआ, और कितनी बार 90s पे आउट हुआ, सेंचुरी के समीप जाके आउट हो जाना, और कितनी बार इंजरी हुई। तो ये भी तो सोच सकते थे कि यार सारा मेरा दिन अच्छे नहीं चल रहे, छोड़ दूं क्या, कुछ और कर लूं। तो अगर ये छोड़ देते ये थॉट से कि मेरे दिन मेरे सही नहीं चल रहे, और कुछ और कर लेते, तो क्या आज क्रिकेट के भगवान बोला जाता है इनको? नहीं। तो इसलिए कहावत है कि अचीवमेंट्स के लिए बलिदान करने पड़ते हैं, लेकिन ग्रेट अचीवमेंट के लिए ग्रेट बलिदान करने पड़ते हैं। तो आप वाकई में अगर सक्सेस 10-20 हजार रुपए की थी वो तो कमा लेंगे, बात उसकी नहीं है। और वैसे भी जो हम आज की डेट में कर रहे हैं, जैसे मैं बाल काट रहा था तो क्या मैं उसी को करने के लिए पैदा हुआ था? वो तो मजबूरी में कर रहा था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था।
आप में से ही बहुत सारे लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करने के लिए पैदा नहीं हुए लेकिन मजबूरी में कर रहे हैं। यस और नो? यस। तो जब वो काम जिंदगी भर मजबूरी में कर सकते हैं जिससे सपने कभी पूरे नहीं होंगे, उससे जरूरतें पूरी होगी, तो इस काम को थोड़े दिन के लिए मजबूरी नहीं बना सकते। यस। और अगर इस काम को थोड़े दिन के लिए मजबूरी बना लिया तो उस काम को करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिसको मजबूरी नहीं कर रहे थे। यही मेरे साथ हुआ। अब आप मुझे बताना कि जो रात को मैं अपने घर वालों को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, मेरा भी मन करता था कि मैं घर पहुंचूं समय से, लेकिन मैं 2000 रुपए के चक्कर में स्कूटी पे रात को बाल काटने जाता था। मजे आ रहे थे मेरे, मजबूरी में कर रहा था, पैसे के लिए पीछे भाग रहा था मैं। और एक आदमी पूरी जिंदगी हमेशा पैसों के पीछे भागता है, काबिलियत के पीछे कभी नहीं भागता। और वेस्टीज के अंदर हमें काबिलियत के पीछे भागना पड़ता है, लेकिन यहां पे भी आके हम सिर्फ लेवल के पीछे भाग रहे होते हैं। लेवल से कभी कुछ नहीं होता। काबिलियत चाहिए। काबिलियत किसकी? सही प्लान दिखाने की। काबिलियत चाहिए सही सिस्टम को समझाने की। काबिलियत चाहिए सामने वाले को कन्विंस करने की। अगर ये काबिलियत पैदा कर ली, थोड़े समय लगा के, 2 4 5 साल लगा के अगर ये काबिलियत पैदा कर ली, तो जिंदगी भर कभी हमें मजबूरी का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। ये चीज मुझे समझ में आ गई थी। यही रीजन था कि इतनी मुश्किलों के बाद भी मेरे घर में भी फाइनेंशियल दिक्कतें आई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सरेंडर था। मैंने कभी भी अपने लिए, कभी भी मैंने सिंपैथी नहीं ली, कभी भी मैंने बेचारा नहीं बना अपने लिए। कभी भी मैंने सर को ये फोन करके ये तक मेरे साथ दिक्कत हो रही है, क्या करूं, छोड़ दूं क्या? मैंने हमेशा जॉब में बहाने बनाए हैं ट्रेनिंग के अंदर आने के लिए। मैंने हमेशा जॉब में झूठ बोला इस जगह पे आने के लिए। रीजन कि मुझे पता है मेरी जिंदगी का लास्ट ऑप्शन है। और मैं बंक मार के, मैं कई बार सैलून के अंदर सुबह सुबह फोन करता था, सर मेरी स्कूटी पंचर हो गई, मैं नहीं आ पाऊंगा, थोड़ा सा लेट आऊंगा। और मैं कहाँ बैठा हूँ? सीएनटी के अंदर। मैं कई बार केमिस्ट पे से 30 रुपए की दवाई खरीद के ले जाता था, सैलून में जाके बोलूंगा मेरी तबीयत खराब है सर, इसलिए लेट आया, क्योंकि मैं कहा हूं सेमिनार के अंदर। और मैंने एक बार ऐसे ही बोला अपने सीनियर को कि सर मुझे लगता है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। अब मैं गलत करके कौन सा पिक्चर देखने जा रहा हूं? अगर छुट्टी ले भी लिए तो यही तो बैठा हूं, सफलता के लिए तो बैठा हूं। क्योंकि मुझे पता है कि उस जगह में सीरियस होकर 10 साल काम करके तब भी सफल नहीं हो पाया। यही तो एक मौका था मेरे पास सफल होने का। तो इसलिए मैंने बंक मार के यहां बैठना ज्यादा प्रेफर समझा। क्यों? क्योंकि ये माहौल देता है सफलता, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास। और यही मेरे साथ भी हुआ कि दिन बदलते हैं हर इंसान के, मेरे भी बदले। मेरी भी लाइफ में सफलताएं आई, और हुआ क्या, धीरे धीरे सीएनटी मेरे लोग आने शुरू हो गए। धीरे धीरे सेमिनार में इतने लोग बिठाने शुरू कर दिए थे, मैंने खुद का सेमिनार ऑर्गेनाइज शुरू कर दिया था। ये भी दिन आए लाइफ में जहां लोग नहीं सुन रहे थे, जहां पे मजाक उड़ाई जा रही थी, लेकिन जहां पे लोग आपको ये समझ रहे थे कि मैं कोई क्राइम कर रहा हूं। अगर मैं किसी को प्लान दिखाने लगा, लगता है कि यार जल्दी जल्दी बताया। लेकिन पेशेंस के साथ, सिर्फ मुझे पता था मैं सही काम कर रहा हूं, मेरे सारे सीनियर मुझे सही बोल रहे हैं, मैं सही कर रहा हूं, तो पेशेंस के साथ मैं लगा रहूंगा 3 से 5 साल। और यही हुआ, 3 से 5 साल लगा रहा, तो चैंपियनशिप भी आई, लीडरशिप भी आई, बड़े बड़े सेमिनार, बड़े बड़े रिकॉग्नाइजेशन भी हुए, यूसीडी का सेलिब्रेशन भी हुआ, यूसीडी भी बना, ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई। ये था मैं, ये मेरी लाइफ थी। पूरा पूरा दिन खड़ा रहता था, मैं बता आपको, पूरा पूरा दिन खड़ा होने का काम था मेरा। रात तक जाके पैर थक जाते थे मेरे। रीजन, सुबह 10 बजे खड़ा हूं, रात को 8 बजे तक खड़े रहूंगा। खाना भी मैं 5 मिनट में खाता था, खड़े खड़े। समय नहीं मिलता था क्योंकि बिजी था मैं, सारे दिन यही काम करना था मुझे। लेकिन मुझे ट्रांसफॉर्मेशन का मौका किसने दिया? वेस्टीज ने दिया। तो ये देता है आपको वेस्टीज। लोग कहते क्या देता है वेस्टीज? वेस्टीज मौका देता है आपको ट्रांसफॉर्म होने का, आम आदमी से खास बनने का मौका देता है वेस्टीज। सामान तो बाद की बात है, सामान तो हम यूजर है, जिंदगी भर यूज करते रहेंगे। जन्म जात कंज्यूमर है, जब से पैदा हुए जब तक मरेंगे सामान खरीदते रहेंगे। इसके बिना एक दिन नहीं रह सकते। लेकिन जहां से भी खरीद रहे, क्या वो हमें लखपति बनने का मौका दे रहा है? तो वेस्टीज हमें लखपति बनने का मौका दे रहा है, तो क्यों ना खरीदे? अब आप सोच के देखो, हम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के बच्चों से प्यार करते हैं, अपने बच्चों से, अपने बच्चों से, लेकिन जाने अनजाने में हम उन्हीं के बच्चों को लाइफ को बढ़िया करे जा रहे हैं। जाने अनजाने में हमें नहीं पता,
लेकिन जाने अनजाने में उनके बच्चे बढ़िया स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनकी लाइफ बढ़िया, उनके पास लग्जरी गाड़ी, उनके पास सब कुछ, और हम अपनी पूरी मेहनत का पैसा जाके दियाते हैं उनके लिए, और हम क्या करते हैं 15-15 घंटे काम करते हैं। ये बात मेरी समझ में आ गई थी कि भाई आज के बाद वेस्टीज का सामान खरीदना है और वेस्टीज के बारे में ही बताना है। ये थॉट रख के मैंने काम करना शुरू कर दिया। भाई लाइफ में अचीवमेंट आनी शुरू हुई। मेरी पहले साल की फाइनेंशियल ईयर की इनकम थी 5 लाख रुपए। पहले साल फाइनेंशियल ईयर पूरे साल की, और पहले साल के अंदर अगस्त में काम करना शुरू किया था, और अगस्त से मार्च तक की इनकम है ये, और मेरे 10 साल के करियर को एक ही साल में बीट कर दिया था, वो भी 8-9 महीने के अंदर। क्योंकि वहां पे मेरे पूरे साल की इनकम 4 लाख रुपए सही से नहीं थी, 30,000 रुपए के आसपास, और यहां पे एक ही साल में 5 लाख रुपए पहुंच गया था। दूसरे साल के अंदर ये इनकम पहुंच गई थी 22 लाख रुपए। 5 से सीधा कौन सा प्रोफेशन है जो मौका देता है इतना आगे बढ़ने का? सोच के देखो आप, कौन सा प्रोफेशन है 5 से सीधा 22? कौन से पढ़े लिखे लोग इतना जम कर जाते हैं? कोई ये मौका देता है वेस्टीज, ये लोगों की समझ में नहीं आता। यही तो समझाना है। और उसके अगले साल 32 लाख रिलाइज करके देखो, 10 साल फिर जम। उसके बाद 31 लाख, उसके बाद लॉकडाउन, और लॉकडाउन के अंदर 26 लाख। कितना रिलेशन आया? लोगों की जिंदगी खत्म हो गई, बिजनेस ठप हो गए, नौकरी से निकाल दिए गए। जो पढ़े लिखे लोग थे वो ओला चला रहे हैं आज भी, जिनको निकाल दिया गया। मैं ऐसे कई लोगों से मिल चुका हूं जिनके बिजनेस बंद हो चुके हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं। वो आज छोटे-छोटे काम करने लग गए, लेकिन हम फिर भी उस समय के अंदर भी सरवाइव कर गए। ये है ये बिजनेस। उसके बाद अगले साल 29 लाख वापस जंप हो गया। उसके बाद 17 लाख, ये अभी का चल रहा है। 6 साल हो गए मुझे। अब आप रियलाइज करके देखो, मेरी टोटल इनकम वेस्टीज के अंदर 1,64,00,000 रुपए पहुंच चुकी है। अब आप मुझे बताओ, सही किया गलत किया? बहुत बढ़िया। लेकिन मेरे तो घर वाले मुझसे बड़े हैं, वो तो कह रहे गलत किया था। उनकी बात मान लेता तो क्या रहता? सोच के देखो। अब मेरी मम्मी कह रही थी भैया हमें ना चाहिए ऐसा पैसा, तो वही कर ले, बाल ही काट ले। अब क्या अब मैं बात करूं टूर की। पहला थाईलैंड टूर हमारे सीनियर के साथ पहली बार घूमने का मौका मिला, क्योंकि जब मैं 2008 में सिंगापुर गया था, मैं पैसे नहीं थे तो मैं घूम नहीं पाता था वहां पे, क्योंकि बहुत महंगा था वो शहर। और मैं जितना पैदल घूम पाता था उतना ही घूम पाता था बस, क्योंकि टैक्सी भी महंगी थी वहां की। तो मैं वो शहर घूम के नहीं आ पाया, पैदल घूम के आया बस। लेकिन वेस्टीज की वजह से ये पूरा शहर घूमने का मौका मिला। यहां लगा जाके कि हाँ यार अब है लाइफ कुछ, अब ऐसी वाली फोटो खींचो। ये थॉट ये भाई खींचो, ये वाली खींचो, ये बड़ी पिक्चरों में देखी है हमने, ये वाली कपड़े वाली बाथरूम है ना, ये वाली। तो ये फील ये मिला यहाँ से। यहाँ थोड़ा सफर मिला। हाँ, जिसने मना किया था तो साले आधी पाली काट रहे हैं। हम पहुंचे यहाँ पे, है ना, ये वाला फील। अब जो गया है वही तो फील कर पाएगा इसे। यस और नो? जिसने ये जिया है वो कर सकता है इसको फील। यस और नो? फिर उसी के साथ ये हम गए थे वहां पे कार्टून नेटवर्क वाला जो था वाटर पार्क, उसमें गए। बड़ा मजा आया वहीं साहब, बहुत एंजॉय लिया। देखो सब ये सारे बैठे हैं, ये हमारे सीनियर। फिर दूसरा ट्रिप आया क्रूज वाला, ये वाले में भी लिए मजे। ये देखो फिर टीम के साथ गए, इस वाले भी बहुत मजे लिए। ये देखो ये नवीन त्यागी जो मना कर रहा था पहले, ये कुणाल जी भी है कहीं घूम रहे हैं। देखो ये कुणाल जी जो कहते मैं ना हूं सर। कितने रुपए? नए 150 रुपए थे कुणाल जी उस टाइम पे, तो नहीं आए। लेकिन जब मेरी इनकम 26,000 रुपए पहुंच गई तब आया था। तो देखो ट्रिप मिल गया। यहाँ वो फैजल जी भी होंगे यहाँ पे जो मना कर रहे थे मुझे, वो भी। ये सारे लोग ये देखो फुल एंजॉय। देखो ये लाइफ, अरे माया मैडम नहीं आते है ना, ये वाला एंजॉय। ये फैजल खुद ही सेल्फी कर रहा है, फोटो खींच रहा है दूसरा पे। हाँ ट्विन टावर, जिसको फोटो में देखते थे हम, पहले पिक्चरों में देखा होगा कभी, वहां पे। हाँ
तीसरा टूर साउथ अफ्रीका, यस कालो पीलो में भी गए। ठीक हो, ये वाला भी, ये वाला होटल जहाँ रेस 3 की शूटिंग हुई थी, हाँ जी, रॉबिन आइलैंड, जहाँ पे उनको रखा हुआ था, नेल्सन मंडेला जी को रखा हुआ था जेल के अंदर, वो वाला भी। क्या सर, सारे हमारे सीनियर बैठे हैं, देखो कैसे ये बिल्कुल डिस्कवरी वाला फील आया है यहाँ पे, वो सेम डिस्कवरी, हम तो टीवी देखे डिस्कवरी चैनल पे। अब असली वाला, ये वाला फील यहाँ पे लिया भाई, मजेदार। तो ये वाला फील देखो, टेबल माउंटेन में हम सारे। चौथा टूर फिर बैंकॉक का। अरे बैंकॉक का तो 3-4 टूर मार दिए मैंने, तो फोटो वाली बंद कर दी बैंकॉक वाली। ये देखो फिर ये अकेले वाली, मैं कहा भाई अकेले खींचो, 2 फोटो के तुम्हारे साथ। तो ये वाला फील फिर देखो, फिर अपने सारे। तो ये फील अब आप सोच के देखो, करीब मैं 5 टूर में कर चुका हूँ, झंडे की भी तैयारी चल रही है। ये देखो ये लाइफ बढ़िया वाली। फिर आई गाड़ी अपनी, जब ये गाड़ी खरीदी, तो मैंने अपने भाई को बोला, मैंने कहा भाई सूट वूट पहन ले, अरे गाड़ी तो खरीदने जा रहा है। चल, उनको अगर नॉर्मल गाड़ी खरीदते हम, जब उसने देखा कि साला 200 लोग खड़े हैं वहां तो, और ढोल बज रहा है और कुणाल जी नाच रहे हैं ढोल पे, और मेरे इन लॉज भी आए, वो सारे लोग आए। उस दिन उनको ये फील हुआ कि हाँ ये वाकई में कुछ अलग ही कर रहा है। उस दिन उनको प्राउड फील हुआ। मैंने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी बैठो कैसा लग रहा है? कह रही बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा ये तो 14 लाख वाली है, अब 55 लाख वाली बिठाऊंगा अगले साल। कहते फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, चाय पत्ती के साथ। हाँ ये बता रहा हूँ, मेरी मम्मी ने यही बोला कि फिर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मैंने कहा साला हमें सिखाया ही बड़ी बड़ी बातें करना है। जब तक बोलोगे नहीं तब तक माइंड एक्सेप्ट कैसे करेगा? यस। और एक्सेप्ट करेगा तभी तो कुछ अंदर जाएगा। Yes. और जब जाएगा तभी तो बाहर आएगा। फिर देखो ये तो आई क्रेटा, और ये आई दिसंबर लॉकडाउन के अंदर 2020 में मर्सिडीज। अब बताओ, फिर ले गया फैमिली को, और पूरे इंडिया से लगभग 1000 से भी ज्यादा लोग थे यहाँ पे। लॉकडाउन के अंदर हमने सेलिब्रेशन भी फार्म हाउस में बुक करके किया था। फार्म हाउस के अंदर पूरे इंडिया से लोग आए थे, और उस दिन जो जलने वाले लोग तो वो नहीं आए थे, क्योंकि अभी अचीव ये हायर था, ये वो था जो कल्पनाओं से भी परे था, क्योंकि आम आदमी की औकात नहीं है इसकी। और उस दिन ये देखो लगभग 2 कितने लोग हैं सर? क्योंकि ये पता क्या था, मर्सिडीज ऑडी तो बहुत बिकती है। ये आई थी वेस्टीज के अंदर, एक आम आदमी की जो बाल काटता था उसने खरीदी थी ये था। और पूरे इंडिया से टीम आई थी। क्यों? क्योंकि हर किसी इंसान का सपना होता है लग्जरी गाड़ी। वेस्टीज देता है कारफिट के माध्यम से। क्या ये सच भी है? Yes. देखो ये है प्रूफ, ये है वो लाइफ यहां से मिलती है। और ये मान सम्मान वेस्टीज से मिला, जो कभी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा लाइफ में, वो यहां से शुरू हुआ। अब आप सोच के देखो, अगर मैं छोड़ देता उस टाइम पे, जब लोग मुझे मना कर रहे थे, मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मेरे सामने रास्ते काट देते थे, या सीधा ये बोलते थे कि भाई कहाँ गाड़ी, शादियों के अंदर जाना बंद कर दिया था कि मुझे पता है कि दूर ज्यादा हॉट उनका टारगेट मैं ही हूं। हाँ यही होता था, रिलेशन में जाना बंद कर दिया था। और मैंने बोला था कि कई बार हमें ग्रेट सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। एक बार मेरी बेटी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हो गई थी, क्योंकि उसका रीजन क्या था कि मेरी बेटी शादी में गई थी अपनी जानवी, मेरी जो वाइफ अपनी बेटी को लेके गई थी शादी में। उस टाइम पर 6 महीने की थी और गर्मियों का समय था। मैं हरिद्वार में प्लान देने गया हुआ था, और रात को उसने वो दूध पिला दिया, वो फटा हुआ दूध था, और वो पी लिया। रात को उसको उल्टी आई, सुबह डॉक्टर के पास ले गए तो उसने कहा कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो उसने मुझे फोन किया, और मैं हरिद्वार में हूँ, तो कही थी ये ऐसा हो गया। मैं कहा कर देना एडमिट, क्या हो गया? कि तुम नहीं हो। मैंने कहा मैं आ जाऊंगा। कह शाम तक आ जाना। मैंने कहा मैं शाम को भी नहीं आऊंगा, मैं कल वहां जा रहा हूँ आगरा, मुझे वहां भी मीटिंग करनी है, परसों आऊंगा। कहते कैसे बात हो तुम? लेकिन सोच के देखो, वो हॉस्पिटलाइज में है, लेकिन मैं अगले दिन आगरा गया, उसके अगले दिन मैं उससे मिलने गया।
तो लोग तो कहने वाले भी कहते हैं कि ऐसा बाप है अपनी बेटी को नहीं देख रहा, लेकिन मुझे पता है ना मैं क्या कर रहा हूँ उसके लिए। तो सैक्रिफाइस हमेशा करने पड़ेगा आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। टीम ग्रोथ, कुणाल जी जो मना करते थे आज 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक, आज i20 गाड़ी। फैजल जी जो मना करते थे, मुझे ब्लॉक कर दिया था, आज 2 लाख रुपए के लगभग की इनकम है और क्रेटा गाड़ी। अनीता जी 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है, हुंडई क्रेटा गाड़ी। आज सीपी गुप्ता जी 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम, किया सेल्टॉस। नवीन त्यागी जी स्विफ्ट 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम। सोनू सैन, इसको मैंने बाल काटने भी सिखाए थे, ये हेल्पर था सलोन के अंदर, बाल काटने भी सिखाए थे फ्री में, वो भी क्यों, क्योंकि आगे बढ़ जाएगा कुछ। वहां पे 20,000 रुपए सैलरी पहुंची थी, 8,000 रुपए से यहाँ 1,22,000 रुपए का चेक पहुंच गया, किया सेल्टॉस। अब मेरे साले सब आ गए, पहले नहीं आए थे। तो इन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने सफलता को ज्वाइन किया। समझ पा रहा हूं? तो जो आज आपके लोग आपको मना कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी सफलता को ज्वाइन करेंगे। तो कम तक रुकना मत। आज 1 लाख रुपए का चेक, मान सिंह जी 1 लाख रुपए का चेक, हासिन जी 2019 में आए हैं, जब जॉब से निकाल दिया गया तब आए 2019, फॉलोअप चलता रहा, फर्क नहीं पड़ता। आज भी इनके पास गाड़ी टाटा नेक्सॉन 1 लाख रुपए से ऊपर का चेक। अनिल यादव जी ये उसमें थी, पैथोलॉजी में थे, खून चूसते थे, ये भी 1 लाख रुपए कमा रहे हैं आज की डेट में। सो वी ओनली नो 2 ways to earn इनकम। हमें सिर्फ 2 ही चीज पता है इनकम के बारे में, जॉब और बिजनेस। बिजनेस के पैसे नहीं है, ऑटोमेटिकली कहां पहुंच गए, जॉब पे। अब जॉब जिंदगी भर चलनी है, सफलता है नहीं, कोई सफलता नहीं मिलने वाली जॉब में। मेरे 10 साल निकल गए, बहुत सारी पूरी जिंदगी निकल जाती है जॉब में, कुछ नहीं मिलता। ये प्लेटफॉर्म है जो आपको मौका दे सकता है। पावर ऑफ नेटवर्क लोगों को समझ में नहीं आती, पावर ऑफ नेटवर्क होता क्या है। रतन टाटा कौन है, बिजनेसमैन है, जॉब करने वाला है। मैंने 2 ही तरीके बताए थे ना, बिजनेस और जॉब। तो रतन टाटा क्या करता है, बिजनेस। हम क्या करते हैं, अगर कोई 50,000 रुपए की सैलरी वाला है तो रतन टाटा क्या क्या बनाता है भैया, चाय बनाता है, नमक बनाता है, कार बनाता है, ज्वेलरी बनाता है, प्लेन बनाता है, कपड़े बनाता है, चल और बहुत सारी चीज बनाता है। यस और नो? अब ये जो बंदा है, चाय भी पिएगा, नमक भी खरीदेगा, गाड़ी भी लाएगा, ज्वेलरी भी लाएगा, प्लेन में भी कहीं जाएगा, बैठ के कपड़े भी पहनेगा, सारे पैसे कहाँ चले गए, सारे पैसे कहाँ चले गए, टाटा के पास। अमीर कौन बनेगा, टाटा, और हम क्या रह गए, बाटा। यही कर रहे हैं जिंदगी भर से हम। अब आप सोच के देखो, अब बताओ सेविंग कहाँ है इस बंदे की। ये कह 10 साल हो गए भाई, आज ही बैंक बैलेंस खाली है, आज भी कुछ नहीं है। आज भी 10 साल के बाद भी एक फोन खरीदा, ईएमआई पे जाता बंदा। कुछ भी, आज कोई भी वॉशिंग मशीन का ईएमआई करवा दो, क्यों, सारे पैसे तो यही ले गया। तो सपने पूरे भाई इसके होंगे, इसके नहीं होंगे, यही समझना पड़ेगा। नेटवर्क यही है। अब आप सोच के देख लो, अगर आप अपना नेटवर्क नहीं बनाओगे तो आपको कोई अपने नेटवर्क में लगा के अपने सपने पूरे कर ले। यस, इसलिए अपना वाला तो बनाना पड़ेगा। अब एक ही ऑप्शन है आपके पास, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, एक ही ऑप्शन है अब आपके पास। अगर वाकई में सपने पूरे करना चाहते हो, सीरियस हो, कमिटेड हो, तो सिर्फ यही एक प्लेटफॉर्म है। बाकी जो 2 थे, नौकरी और बिजनेस के पैसे नहीं, नौकरी के कर रहे हैं, उससे सपने पूरे हो नहीं सकते। एक और प्रोफेशनल, लूटपाट, चोरी चकारी, स्नैचिंग, बस वो कानूनी मान्यता प्राप्त है, इसलिए करते भी उसको, है ना, ये वाला कर सकते हैं। यही एक प्रोफेशन है जिसमें आप आ सकते हो। लेकिन यहाँ भी एक चीज है, अगर आप एक बिजनेस के मालिक हैं तो उसमें बिजनेस के हुए लाभ को खर्च करने से अच्छा है उसे अपने बिजनेस में ही लगा देना चाहिए, जिससे बिजनेस की गुणवत्ता में सुधार आए। अगर आप अपने लाभ को पुनर्निवेश करते हैं तो इससे आपका बिजनेस का विकास करने में सक्षम हो जाएंगे आप। वेस्टीज में जो पैसे आते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, 10,000, 15,000, 20,000, ये हमारी इनकम नहीं है। इसको तो लगाना है किसमें, ट्रैवलिंग में, इसको लगाना है सीएनसी में, इसको लगाना है टिकटॉक खरीदने में। ये कौन कह रहा है, ये वॉरेन बफे कह रहे हैं भैया कि बिजनेस में हमेशा पुनर्निवेश की जरूरत होती है। तो हमारे बिजनेस में पुनर्निवेश का अर्थ क्या है, अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होना। ये आपको पैसा कहां लगाना है, ये इसमें लगाना है, सेल्फ डेवलपमेंट में। अपनी टूल के लिए स्टॉक, अपनी टीम के लिए स्टॉक रखना है टूल्स का, टीम के लिए इवेंट आयोजन करना, टिकट पे खर्चा होगा, नई जगह जब बिजनेस बिल्ड करेंगे उसमें खर्चा होगा, ये सब लगाना पड़ेगा। और लोग ये करते नहीं है, जिसकी वजह से लोग आगे नहीं बढ़ते। ये एक आम आदमी को भी समझ में आता है, जो एक चाय की दुकान खोलता है, उसने 10,000 रुपए लगाकर चाय की दुकान खोली है, तो अगले दिन उसे फिर दूध चाहिए, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा उसका। यस और नो? अगले दिन उसे फिर पैसे लगाने हैं। तो अगर उसने पूरे महीने में 50,000 रुपए कमाए तो हो सकता है 30,000 रुपए उसने वापस इन्वेस्ट कर दिया हो। यस और नो? यस।
और धीरे 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 वो ऐसे करते करते, इन्वेस्ट करते करते जब वो आगे बढ़ता है तो फिर वो और बड़ी जगह खोलता है, फिर वो उसको ठीक करता है। आपने देखा होगा हल्दीराम पहले छोटा सा ही था, यस यस और नो? यस तो छोटे से वो बड़ा कैसे हुआ? वापस इन्वेस्ट करके। अगर वो सारे पैसे कमाता और खाता रहता, कमाता रहता, खाता तो हलवाई ही रह जाता। बट उसने क्या किया? इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट। हम कौन है? बिजनेसमैन है। भले ही यहां के पैसे ना लगे हों, लेकिन आपको यहां से जो पैसा आया उसको इन्वेस्ट करना है। मैंने भी क्या किया, मेरे पास एक गाड़ी थी क्रेटा। जब मैं मर्सिडीज की बातें कर रहा था तो मुझे लोग ये कहते हैं अरे 50 लाख रुपए की गाड़ी खरीद, साला कोई प्रॉपर्टी खरीद ले। लेकिन वो प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, क्योंकि मर्सिडीज क्या है? इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि उससे टीम को दिखता है कि हाँ यार इसके सपने हुए तो मेरे भी होंगे। ये है इन्वेस्ट। मैंने टिकटों में पैसा खर्च किया तो मेरे घर वाले कहते थे तेरा सारा पैसा यही चला जाता है, तो वो क्या है? इन्वेस्ट। अगर मैं टिकटों के लिए पैसे खर्च नहीं करता और उसमें थोड़े पैसे मेरे मर भी जाते थे, अगर वो नहीं करता तो क्या होता? 15 लाख रुपए डुबो के आया हूं मैं। पैसे नहीं होते बार बार लोगों के पास बिजनेस करने के लिए, इसलिए कर नहीं पाते, हिम्मत नहीं पड़ती बिजनेस करने की। मेरा भाई क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि रिस्क लेने की क्षमता नहीं थी उसकी। वो आज भी बाल काटता है। और इस बिजनेस में अगर कोई कामयाब कर सकता है, वो आप खुद को ही कर सकते हो और किसी को नहीं कर सकते। तो मेरे घर वाले कई बार बोल देते अपने भाई के नीचे कुछ लोग लगा दे, तू तो इतना कमा रहा है, तू तो इतना आगे बढ़ गया। तो आप सोच सकते हो कि अगर मैं किसी को कामयाब करता तो अपने भाई को ना कर देता। तो यहां आप किसी को कामयाब नहीं कर सकते, यहां सिर्फ आप अपने आप को ही कामयाब कर सकते हो और अपने आप को ही खराब कर सकते हो। यस तो इसलिए आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो अपने आप के ऊपर, अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। देयर आर 3 स्टेजेस इन वेस्टीज। पहला है मोटिवेशन। 90 पढ़ लो या खत्म हो लेते हैं। मोटिवेशन नहीं, जैसे मैंने भी किया था स्टार्ट। गया, बताया, आ गया, गया, बताया, लोग सुन नहीं रहे, मजाक उड़ा रहे हैं। मोटिवेशन। कुछ लोग बच जाते हैं, वो जाते हैं आगे एजुकेशन पे, ट्रेनिंग्स में आते हैं, सीखते हैं, नोट्स बनाते हैं, टूल्स खरीदते हैं, सीखते हैं, फिर और बड़ी ट्रेनिंग्स, सेमिनार में आए, फिर वीआईपी में गए, फिर और बड़ी ट्रेनिंग, फिर वर्कशॉप, फिर ईडब्ल्यू, फिर सक्सेस बाय चॉइस, फिर लीड। ऐसे सीखना शुरू किया उन्होंने। तो धीरे धीरे एजुकेशन का सहारा लिया, आगे बढ़े। लेकिन उसके बाद भी एक और स्टेज आती है विच इज कॉल्ड स्किल्स। स्किल। यहां तक लोग पहुंच ही नहीं पाते, कुछ परसेंट लोग यहां पहुंचते हैं। यही रीजन है कि दुनिया में असफल लोग ज्यादा हैं, क्योंकि वो स्किल तक नहीं पहुंच पाए। रीजन, क्रिकेटर तो बहुत सारे हैं, सचिन हर कोई बन गया क्या? यस और यस। डॉक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो स्किल इंप्रूव कर लेता है वो स्पेशलिस्ट बन जाता है। यस और नो? एक होता है गली वाला, उसे कुछ भी ले लो, हार्ट की भी ले लो, प्रेशर की भी ले लो, डायबिटीज की भी ले लो, कुछ भी ले लो उससे। यस और नो? लेकिन स्पेशलिस्ट जिसकी फीस ही किसी की 5,000 रुपए है, मिलने का समय नहीं मिलता, स्पेशलिस्ट है वो। यस और नो? हार्ट स्पेशलिस्ट, लीवर स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट, वो उसने स्किल डेवलप करी है, समय दिया है सीखने में। यस और नो? इतने सारे एक्टर ही एक्टर बन गए आजकल, हर कोई शाहरुख खान बन गया क्या? स्किल। तो वेस्टीज में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सफल हर कोई नहीं हो पाता। उसका रीजन, क्योंकि कुछ लोग यहां मर जाते हैं, कुछ यहां मर जाते हैं, यहां तक तो पहुंच नहीं पाते। यही रीजन है कि वेस्टीज के अंदर 4 करोड़ आईडी लगी हुई है, 6,000 लोग ही 1 लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। क्यों? वो स्किल डेवलप कर पाए बस। तो अगर आप भी सक्सेस होना चाहते हो, आप भी देखना आप कौन से वाले में चल रहे हो। अभी मोटिवेशन वाले में चल रहे हो तो इसमें लाओ, इसमें चल रहे हो तो इसमें लाओ, क्योंकि स्किल ही ऐसे जो है, अगर आपने स्किल डेवलप कर ली तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और स्किल डेवलप करने में समय लगता है, रातों रात का खेल नहीं है स्किल, समय लगता है। आज जो भी लोग जिस भी इंडस्ट्री में सफल हैं, जो भी लोग जिस भी इस इंडस्ट्री में सफल हैं, उन्होंने स्किल डेवलप कर रखी है। आजकल लोग मोटिवेशनल ट्रेनर को देख के आजकल हर कोई वीडियो बना रहा है। अरे भैया देख तो लो, उन्होंने 8-8 साल दे दिए हैं। पहले उनकी वीडियो को 1 लाइक नहीं आता था, उन्होंने पेशेंस रखे, बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे, बनाते रहे, आज जाके उनके कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हुए। क्या आप इतना समय दे सकते हो?
यूट्यूबर बनने में, वेस्टीज में ग्रो करने में। तो मैं वही कह रहा हूँ, आज की डेट में अगर आपको सफल होना है तो स्किल्स के लेवल पे ही जाना पड़ेगा। किसी भी इंडस्ट्री में सचिन है तो स्किल्स के ऊपर है, स्किल्स पैदा करी है। समझ में आया? तो अगर आप वाकई में कामयाब होना चाहते हैं तो स्किल्स पैदा करनी है, और स्किल्स पैदा होती है समय लगा के, सीखने से। रात दिन जिस चीज पे आप लगे हो तो पागलों की तरह उसी पे लगे रहने से स्किल पैदा होगी। एक बार प्लान दिखा के कोई स्किल नहीं आती, बार बार प्लान दिखा के स्किल आती है। यस और नो? कोई भी काम अगर आप एक बार करोगे तो अच्छा नहीं होगा, उसे बार बार करोगे, मजबूरी ही बना लोगे तो अच्छा होगा। जैसे मैंने बाल काटने सीखे 6 महीने में भी कुछ नहीं कर पाया, फेल हो गया इंटरव्यू में। लेकिन जब मैंने उसे मजबूरी बना ली तो फ्री में काटे, फिर जाके इंटरव्यू दिया, फिर धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो 10 साल लगे ना। ये भी ऐसे ही है। आज आपको अच्छा लगा, बढ़िया, आज आप करना शुरू करोगे, गलत करोगे, लेकिन अगर आप इसे मजबूरी बना लो कि यार यही करना है, तो फिर आप हर ट्रेनिंग में आओगे, स्किल्स बढ़ाने पे काम करोगे, सीखने पे काम करोगे, टूल बनाओगे, टिकट लोगे, इंप्रूव करोगे अपने आप को, ट्रेनिंग्स में आओगे, सब चीज करोगे, और धीरे धीरे 1 से 2 साल में आपकी स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी। और फिर आप बाकी जो समय होगा वो होगा आपकी ग्रोथ का। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं यहाँ पे स्किल के साथ काम करने में। है इतने पेशेंस? पक्का? वेरी गुड। आगे चलते हैं। हाउ वेस्टीज बिग ड्रीम्स। भैया बड़े सपने वाली चल पाते हैं यहाँ पे, छोटे सपने वाले तो निकल लेते हैं। बिग ड्रीम्स, बड़े सपने, उसको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, विजुअलाइज करना पड़ेगा। दूसरी चीज की है कमिटमेंट चाहिए और अपने ऊपर विश्वास चाहिए, क्योंकि मार्केट में जाओगे, फील्ड में जाओगे तो विश्वास डगमगाएगा। मैंने बताया था 2 चीज है, अंदर की लड़ाई, बाहर की लड़ाई। उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि आप आगे बढ़ सकते हो भाई। तीसरी चीज क्या है? स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। पैसा लगता है टिकटों में, टूल में लगता है, देना पड़ता है, इसके बिना है ही नहीं। अब यहां से निकलोगे कुछ तो भागी जाएंगे बाहर, उन्हें ढूंढ के लाना पड़ेगा, टिकट तो ले ले। तो उसका भी थॉट प्रोसेस उतना गया नहीं है। कुछ लोग होंगे जो यहां से निकलते ही टिकट लेंगे। वो कौन है? उन्हें पता है इन्वेस्टमेंट है टिकटों का, मैंने भी किया था ना, इन्वेस्टमेंट है। उनके अंदर पेशेंस है, लगेंगे लाइन में, आधे घंटे में नंबर आएगा, भैया 2 टिकट देना। उसे पता है कि 2 टिकट लूंगा, एक मेरी, एक किसी और की, जो नया गेस्ट लाऊंगा। फिर अगली बार ऐसे ही होगा। मैंने भी ऐसे किया था। तो जिसको लाता था तो बोलता था सर 2 टिकट लेनी है आपको, अगली बार एक आपकी, किसी और की, और एक आपकी, 2 टिकट उतनी लूंगा। मैं लेता था ज्यादा टिकट, क्योंकि मुझे पता है मुझे पूरे महीने टिकट बेचनी है। तो जिसने भी प्लान दिखाया उसे बोलता था भाई टिकट ये नहीं सर, अगले महीने देखते कोई लीडर आएगा, वो सुनाएगा आपको, आप उससे समझते कैसे आप उसको लाया। कई बार नहीं आते लोग, फिर टिकट क्या है निकल जाती है, तो भाई कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर। तो स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, अटेंड ट्रेनिंग एंड सेमिनार, ये बार बार करने हैं, ये आपका चार्जर है, ये ही माहौल है। घर वाले बोलते थे भैया दारू पीने बीच में बैठे, दारू पीना सीख जाएगा, जुआ खेलने वालों के बीच में बैठा, जुआ खेलना सीख जाएगा। तो ये माहौल सफल लोगों का है, यहाँ बैठ गए तो सफल होना सीख जाओगे। सफल होते कैसे, ये देता है। अगेन टूल्स बैग एंड वेस्टीज यूनिफॉर्म, टूल बैग बना के रखना है अपना, क्योंकि जब कहीं जाओगे तो बिना टूल बैग के किसी को क्या दिखाएंगे। हमारा बिजनेस बताने का नहीं है, हमारा बिजनेस दिखाने का है, क्योंकि बातें तो हवा में उड़ जाती हैं। अगर मैं आज इस बिजनेस में हूं तो डबराल जी ने मुझे दिखाया था, बताया नहीं था, दिखाया था सारा सिस्टम, और वो देखते देखते मेरे दिमाग में घुस गया था, क्योंकि पिक्चर्स जाती दिमाग के अंदर, बातें नहीं जाती। यस और नो? वो चीजें हैं। यूनिफॉर्म, आपकी सीरियसनेस का पता लगता है यूनिफॉर्म से। सीरियसनेस, आप कितने सीरियस हो वही यूनिफॉर्म बनाएगा। जो सीरियस ही नहीं है कौन सी, वो तो पजामा में चला जाएगा प्लान दिखाने के लिए। तो सोच के देखो, जो सीरियस होगा वही ये काम करता है, और उसी के सपने पूरे होते हैं, क्योंकि वो अपने ऊपर काम कर रहा है। ये अपने ऊपर काम करने को बता रहा हूं मैं। नेम लिस्ट एंड इनवाइट टू मीटिंग्स, लिस्ट तैयार करनी होती है, उनको इनवाइट करना सीखना पड़ता है। अगेन एवरी डे 1 होम मीटिंग, सो द प्लान एंड फॉलो अप। हर दिन एक होम मीटिंग, हर दिन एक होम मीटिंग, क्योंकि जॉब कर रहे हो तो एक मीटिंग करो जरूर। फुल टाइम है तो 3-4 मीटिंग कर लो, जितनी कर सको उतनी कर लो, जितनी क्षमता आपकी उतनी करो। अगेन लास्ट, क्रिएट मोर एंड मोर कंज्यूमर्स, क्योंकि स्टार्टिंग में पहले इंसान कंज्यूमर ही बनता है, फिर धीरे धीरे सिस्टम में आता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो हमें सबकी जरूरत है। सर्च द ड्रीमर। अब मैंने बताया अगर आपकी टीम में 100 कंज्यूमर हैं तो क्या उसमें एक ड्रीमर ही निकलेगा? निकलेगा। तो ड्रीमर के साथ काम करना, बाकी कंज्यूमर ही बने रहेंगे, आपको हर चीज की जरूरत है।
क्योंकि पीवी कंज्यूमर से भी आते हैं, यस और नो, और ड्रीमर से भी आते हैं, लेकिन ज्यादा पीवी कौन देगा? ड्रीमर देगा। तो ड्रीमर के साथ काम करना, उसका फील्ड में भागना, रात दिन भागना उसके साथ, और कंज्यूमर तो कंज्यूमर ही है भैया। समझ में आया? यस, माइंड सेट करना है कम से कम 3 साल और इंडिपेंडेंट काम करना है। अब जितनी मैंने फोटो आपको दिखाई थी, अब आप मुझे बताओ मैंने कितना अपलाइन को कंधे पे बिठाए घूमा है? मैंने सिर्फ अपलाइन का यूज किया है सीखने के लिए। अब आप मुझे बताओ कहां भुवन जी थे प्लान दिखाने गए मेरे, कहां बीसी से प्लान दिखाने गए, कहां डबराज जी प्लान दिखाने गए, कहां? अभी तो मेरे बच्चे छोटे हैं। अब रियलाइज करो कि जब मेरे बच्चे बड़े होंगे और मैं इस बिजनेस में 20 साल रह गया तो क्या से क्या हो सकता है। फील करो कि जब वो इंडिया से बाहर पढ़ने जा रहे होंगे, उनकी ग्रोथ हो रही होगी, तब क्या होगा। क्योंकि ये मैंने बिजनेस सिर्फ इसलिए किया था कि ये बिजनेस में एक दिन अपने बच्चों पर ट्रांसफर कर दूं। क्यों? क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन अपने बच्चे को वापस से नौकरी पे ही डालता। कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस शुरू करता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए करता है, यस और नो? तो आज हम लोगों ने अपना बिजनेस किया है, तो ये किस लिए किया है कि आने वाले समय में मेरे बच्चे ये बिजनेस करें और उनको स्टार्टिंग ही कई लाखों से स्टार्ट हो। ये ना हो कि बेटा आज फिर 5% से शुरू कर, वो शुरू करेगा स्टार्टिंग अपनी लाइफ को इस बिजनेस से लाखों रुपए से। सो थैंक यू सो मच। अगर आप वाकई में सीरियस हो तो